बिहार की सत्ता में वापसी से गदगद झारखंड के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। होली और दिवाली से पहले ही पटाखे छोड़े और रंग गुलाल उड़ाए गए। रांची के आरजेडी दफ्तर में दिन भर उत्सव का माहौल रहा। पटना में बदलाव की लहर, रांची में जश्न। पटना में बदली सत्ता, रांची में बजे ढोल नगाड़े। जी हां, झारखंड की राजधानी से करीब 350 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसका असर रांची में भी खूब दिखा। बिहार की सत्ता में 5 साल बाद आरजेडी की वापसी हुई तो झारखंड की सत्ता में साझेदारी कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से जोर शोर से जश्न मनाने का मौका मिल गया। तभी तो रांची के आरजेडी दफ्तर में ढोल नगाड़े गूंजने लगे। दिवाली से पहले ही आतिशबाजी होने लगी और होली से पहले ही आरजेडी कार्यकर्ता रंगों में डूब गए। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम जो बन गए, तो भला रांची के आरजेडी कार्यकर्ता क्यों ना मिठाई खाएं और खिलाएं। आज जनता की जीत हुई है, सांप्रदायिक ताकतों की हार हुई है, समाजवादी विचारधारा की जीत हुई है। तो आज वाकई बहुत खुशी का दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही पूरे देश में समाजवादियों का शासन होगा। सांप्रदायिक शक्तियां मुरझा गई और यहाँ धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हुई है और उसी तरह से अन्य राज्यों में भी अब सिलसिला बिहार से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब हर जगह से मिलना प्रारंभ हो गया है। इनका दुर्दिन शुरू हो गया। रांची के आरजेडी दफ्तर में एक साथ होली और दिवाली मनाई जाने लगी। बिहार की सत्ता में वापसी से झूम रहे आरजेडी कार्यकर्ता भी पटाखे छोड़ रहे थे तो कभी रंगों की बौछार किए जा रहे थे। ढोल और नगाड़ों के शोर शराबे ने पूरे माहौल में रंग ही भर दिया। खुशी से झूमते और थिरकते आरजेडी कार्यकर्ताओं के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नारेबाजी होती रही और आरजेडी कार्यकर्ता लालू प्रसाद को बिहार में सत्ता परिवर्तन का सूत्रधार बताते रहे। इसमें पूरे भूमिका लालू जी का है। लालू जी जैसे बाहर आए तो हम लोग को लगा जैसे भगवान कृष्ण बाहर आ गए और उसी तरह से उन्होंने चमत्कार दिखाया। बिहार की सत्ता में वापसी ने झारखंड के आरजेडी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। इसकी झलक रांची के आरजेडी दफ्तर में दिन भर दिखाई देती रही। कभी पटाखे छूटते रहे तो कभी रंगों की फुलझड़ी छटती रही। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 47 साल के हो गए हैं। सीएम आवास में जेएमएम कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बर्थडे केक काटा और सबको धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची रही। मीडिया के सवाल पर उन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने का स्वागत किया और बिहार की तरक्की की कामना भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन का भी आशीर्वाद लिया। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं मजबूती से आपके लिए और झारखंड वासियों के लिए काम कर सकूं। और संयोग से आज बिहार में नई सरकार का भी गठन हो रहा है। नई सरकार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में गठबंधन सरकार का स्वागत किया। रांची पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बघेल ने कहा कि बीजेपी झारखंड की सरकार गिराना चाहती थी पर बिहार में उसे मुंह की खानी पड़ी। बघेल ने कहा कि बीजेपी के सहयोगी एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रांची आए। अब देखिए, झारखंड में गिराने वाले थे, खुद की सरकार टूट गई। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है कई बार खुद भी गिर जाते हैं। और एनडीए के जो प्रमुख जो साथी थे एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं।
लालची साहूकारों की सूदखोरी को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। रांची में चल रहे जनजातीय महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहूकारों पर बड़ा हमला बोलते हुए उन पर कार्रवाई करने और कड़ा कानून बनाने का ऐलान किया था। सीएम के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और जेएमएम को ही सबसे बड़ा साहूकार और महाजन करार दे दिया है। महाजनों की महंगाई ब्याज पर लिया गया कर्ज अब आपको वापस नहीं करना होगा। इसका शिकायत मिलने पर महाजन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कानूनों को भी हम लोग बनाने की तैयारी में हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में सबसे बड़े साहूकार तो यही है जो कितना अवैध प्रकार से संपत्ति अर्जित करके अकुत संपत्ति इकट्ठा करने का काम किया है। इसलिए इनको दूसरे को बोलने से पहले अपने बारे में चिंता करना चाहिए कि हम और मेरा परिवार कितना अकुत संपत्ति जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया, अपनी तिजोरी में भरने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन किया है। रांची में उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित में केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड की मांग मान लेनी चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भूपेश बघेल को आदिवासी विरोधी करार दे दिया। तो इसलिए भारत सरकार से जो मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सही किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें वो छूट तो मिलनी चाहिए कि केवल सरना न लिखे, जो दूसरे आदिवासी भी हैं तो आदिवासी लिखने की उस कॉलम में व्यवस्था होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर के आदिवासियों की हित की बात कर रहे हैं, जनजातियों की हित की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, वही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, आदिवासी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का काम किया।